नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा हूं, मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन की दर के मामले में दिल्ली लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि प्राथमिक स्तर पर देश की नामांकन दर से दिल्ली की नामांकन दर करीब 19% ज्यादा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह आंकड़ा करीब 33% ज्यादा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुताबिक दिल्ली में साल 2018-19 के बीच प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन दर 120.15% थी, जबकि देश भर में प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की नामांकन दर 101.25% थी। इसी तरह 2018-19 में दिल्ली में उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 120.15% थी, जबकि देश में ये आंकड़ा 87.74% रहा। ऐसे में दिल्ली सरकार का दावा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को रोचक यानी कि दिलचस्प बनाया गया है। इसके लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम भी शामिल किया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि साल 2019-20 के बीच करीब 7.95 लाख छात्र हैप्पीनेस पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा स्कूलों में चुनौती, मिशन बुनियाद वगैरह योजनाएं भी छात्रों के लिए चलाई जा रही हैं। और राजधानी दिल्ली समेत भारत में वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है और इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में किडनी डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। किडनी यूनिट सेंटर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया और इस मौके पर मरीज और यूनिट के कर्मचारियों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया है। इस मौके पर अस्पताल की किडनी यूनिट की तरफ से मरीजों को केक भी खिलाया गया है। इस केक को महिला मरीजों से कटवाया गया और डॉक्टरों ने किडनी से संबंधित जानकारी भी दी है। किडनी दिवस के मौके पर मरीजों को खेल भी खिलाए गए हैं, जिसके चलते मरीज बेहद खुश नजर आए और खेल में प्रथम आए मरीजों को गिफ्ट देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। साथ ही इस मौके पर यूनिट की मैनेजर मानवी कौशिक, डॉक्टर लवी और सभी स्टाफ मौजूद थे। किडनी डे है और इसे हर बार मार्च में सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि हम किडनी के प्रति कैसे लोगों को जागरूक कर सकें, अवेयर कर सकें, ताकि उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सके। इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जो शुरुआती दौर में दिखते हैं, जैसे कि बीपी बढ़ना या शुगर की परेशानी आना या कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर किसी को भी ऐसी परेशानी आती है तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। एटलीस्ट कम से कम 6 महीने में आप अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि आप किसी भी चीज़ से शुरुआती दौर में ही बच सकें। आज वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर सारे पेशेंट्स के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने केक कटिंग का आयोजन किया है। इसके साथ हमारी नेफ्रोलॉजिस्ट की टॉक भी होगी, जिसमें वो पेशेंट्स को बताएंगे कि डूज़ एंड डोंट्स के बारे में, उनको डायलिसिस पे रहते हुए क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनको। और लास्ट में हम पेशेंट्स के साथ एक कुछ हल्का फुल्का गेम भी खेलेंगे उनके मनोरंजन के लिए। सर, लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से, क्योंकि आप तो यहाँ पे इंचार्ज हैं। हाँ जी, कुछ बताना चाहिए। मैं पेशेंट्स को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो नॉर्मल लाइफ में लोग हैं कि आजकल किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पेशेंट्स जो हैं वो जो अपना डेली लाइफस्टाइल में थोड़े कुछ चेंजेस लाएं। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल को नो करें, उसको अल्कोहल का कंज्यूम ना करें उसको। बाकी अपना खान पीन ठीक रखें, बाहर की चीज़ें कम खाएं, जिसकी वजह से अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उनको किडनी की प्रॉब्लम बहुत कम हो सकती है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोलने के बाद अब डायग्नोसिस सेंटर खोला जा रहा है। यह सेंटर दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में खोला गया है। दरअसल देश के ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को अपने टेस्ट करवाने के लिए काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हर एक टेस्ट के लिए हजारों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा डायग्नोसिस सेंटर खोला गया है जहां इलाज टेस्ट करवाने के लिए आपको हजारों रुपए नहीं बल्कि 50 रुपए देने होंगे। दरअसल दिल्ली में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोलने के बाद से डायग्नोसिस सेंटर खोला जा रहा है। इस सेंटर पर वर्ल्ड क्लास कई सुविधाएं हैं जो अस्पताल को अन्य जगहों से खास बनाती है। कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि एमआरआई जैसी जांच सिर्फ 50 रुपए में की जाएगी। इसके साथ ही यहां पर सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे
जांच की सुविधाएं भी हैं, वो भी सिर्फ 50 रुपए में ही की जाएगी, जिसके लिए दूसरे प्राइवेट संस्थान काफी पैसा वसूलते हैं। और दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना की शुरुआत करने जा रही है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम जनता से वादा किया था कि उनको घर बैठे राशन मिलेगा, और अब घर घर राशन योजना की शुरुआत दिल्ली के सीमापुरी इलाके से 25 मार्च को शुरू होने जा रही है, जिसके चलते दिल्ली खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने इसके संबंधित सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि सीमापुरी के 100 घरों को सबसे पहले चिन्हित कर इस योजना में शामिल किया जाए। इसके साथ ही ये भी आदेश दिए हैं कि सभी परिवार के घर का पता, नंबर आदि को भी पूर्ण रूप से वेरीफाई करके लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए, ताकि लाभार्थियों को सही समय पर राशन मिल सके। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राशन की डिलीवरी का खर्चा सरकार देगी या फिर लाभार्थी को खुद देना होगा। वो और लोगों को फिर राशन अपना दे देते हैं। ये होगा घर घर। कुछ लोग हैं ना ऐसे भी होते हैं कि जो लेने नहीं जाते हैं राशन, क्योंकि किसी का पैर खराब होता है, किसी को जाया नहीं जाता, वो और लोगों को फिर राशन अपना दे देते हैं, लेते नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। उससे ये होगा घर घर योजना से कि घर पे उनके राशन पहुंचाया जाएगा, और उससे पता भी लगेगा कि राशन कितने घरों में जा रहा है, क्योंकि बीच में ना बहुत से लोग खा जाते हैं राशन। सरकार का कहना, और सरकार ये चाहती है कि जो राशन डिलीवरी में पहले जो माफिया जो राशन खा जाते थे, राशन उससे दूर बचने के लिए, यानी कि लोगों तक डायरेक्ट राशन पहुंच जाए, वो सरकार योजना ला रही है जिससे कि लोग डायरेक्ट घर पे राशन पहुंच जाए। उसकी शुरुआत जो है दिल्ली सरकार सीमापुरी विधानसभा से स्टार्ट कर रही है, उसके बाद उसको पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। और हरिनगर इलाके में ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन ओजोन हटाने की मांग को लेकर किया गया है, और इस प्रदर्शन में डीडीए का पुतला भी फूंका गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के नेताओं ने बताया है कि क्षेत्र में ओजोन की समस्या से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, उनके घरों को तोड़ा जाता है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। इसी के विरोध में ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा की इकाई ने भी किया है। देखिए जी, ये ओजोन हमारे यहाँ पर नासूर बन गया है। करीबन 58 कॉलोनियाँ हैं, 3-4 लाख लोगों से भी ज़्यादा प्रभावित हैं लोग इस ओजोन से। बीजेपी के जो यहाँ पर विधायक हैं, इन्होंने बड़े बड़े नेताओं ने आकर के यहाँ कहा था कि ओजोन हट जाएगा जी, ओजोन हट गया है। झूठ बोल दिया लोगों से, सर्वे करा दी डीडीए पे रजिस्ट्री मालिकाना हक दिलवाने के लिए मकानों का। एक तरफ कहते हैं मोदी जी ने इतनी 1700 कुछ कॉलोनियाँ पास कर दी बीजेपी सरकार ने, लेकिन हम तो वंचित रह गए। हमारी तो ओजोन में हमारी तो पास हुई नहीं, और ओजोन के नाम पर राजाना उगाई हो रही है, तो लुटाई हो रही है लोगों की। अगर जब बेचारा 20-25 गज वाला मकान बनाता है, रिपेयरिंग भी करता है, उसको मोटी रिश्वत देनी होती है, एमसीडी द्वारा उनको परेशान किया जाता है। यहाँ के जो निगम पार्षद है वो गायब हो जाते हैं जब मकान टूटने आते हैं, क्योंकि उनकी मिली भगत होती है जी। देखो, हमने समर्थन करा ओजोन समिति में। आम आदमी पार्टी वहाँ पे समर्थन करती है जहाँ पे लोगों के हित की बात होती है। आज हमारा पूरा सुरजीत जी को पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि ओजोन से जो परेशान है बदरपुर विधानसभा की सारी जनता परेशान है। क्योंकि ये भाजपा के जो विधायक हैं, ये वो ओजोन को कह रहे हैं कि ओजोन हट जाएगा, ओजोन हट जाएगा। कहाँ जाएगा? आज गरीब आदमी अपना एक छोटा मकान नहीं बना सकते, आज गरीब आदमी अपना रिपेयर नहीं कर सकता, आज मालिक का हक नहीं मिल सकता। जब और इन्होंने मालिक का हक के ऊपर एक रजिस्ट्री के भी पैसे लिए। आज इतना बड़ा घोटाला बदरपुर विधानसभा के अंदर का, विधायक सब चुप बैठे हुए हैं। रोज कहते हैं कि भाई ओजोन हटेगा, ओजोन हटेगा। जब चुनाव आते हैं, जब ओजोन हट जाता है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, फिर उनकी उगाई शुरू हो जाती है, उनके पार्षदों की उगाई शुरू हो जाती है, उनके विधायकों की शुरू हो जाती है। तो आज लोग बहुत परेशान हैं। मैं आज समिति को बहुत बहुत समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो जनता की आवाज़ हमेशा सुरजीत भाई जनता की आवाज़, चाहे वो ओजोन का मैटर हो, चाहे कोई भी समस्या हो, बदरपुर की वहाँ से उठाते रहे। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हमेशा इस समिति के साथ रहेगा, और ओजोन से मुक्ति दिलाने के लिए जो भी कदम उठेगा। क्योंकि हमारे जो सदस्य हैं दिलीप पांडे जी, उनसे भी हमारी बात हुई है, डीडीए के सदस्य हैं, और उन्होंने भी ओजोन के ऊपर डीडीए के अंदर बात रखी है। तो जल्दी से जल्दी हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि ओजोन हटे और लोगों को यहाँ से मुक्ति मिले। और पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास यमुना खादर इलाके में रेलवे ट्रैक की रिपेयरिंग के दौरान हुए हादसे में 8 मजदूर घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना बीती रात की है। अक्षरधाम मंदिर के पास यमुना खादर इलाके में रेलवे ट्रैक के रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और इसी दौरान लोहे का पिलर गिरने से वहां मौजूद 8 मजदूर दब गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल, और मजदूर को डॉक्टर ने मृत भी घोषित किया। मृतक की पहचान शाहजाद के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि अलवर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।
और दिल्ली पुलिस के जवानों ने बहादुरी की मिसाल दी है। डिफेंस कॉलोनी इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों पर जब पुलिस की नजर पड़ी तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश बाइक लेकर भागने लगे। तभी उन्हें रोकने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अपराधी ने कांस्टेबल को गोली मारी। कांस्टेबल नवीन जख्मी होने के बाद वो लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अपने साथी कांस्टेबल मनीष को उसने सूचना दी और मनीष भी मौके पर पहुंच गया और घायल कांस्टेबल नवीन और मनीष ने मिलकर इन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और उनके हथियार को जब्त कर लिया। इस दौरान कांस्टेबल मनीष को चोटें भी आई है। दोनों को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। शाम को दिल्ली पुलिस के मुखिया कमिश्नर SN श्रीवास्तव बहादुर कांस्टेबल की तबीयत जानने के लिए एम्स अस्पताल भी पहुंचे। वहां घायल कांस्टेबल नवीन और मनीष से मिले, उन्हें शाबाशी दी, उनके परिवार से मिले और यह आश्वासन दिया कि इस बहादुरी के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। आज सुबह लगभग 7:45 बजे के आसपास कांस्टेबल नवीन पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी में कार्यरत हैं। तो ये यहाँ स्नैचर्स की, रॉबर्स की पड़ताल और ऐसे सस्पिशियस लुकिंग पर्सन्स की ढूंढाई के लिए सुबह कार्यरत थे। तो ये सुबह इन्होंने जस्ट अपनी ड्यूटी शुरू ही करी थी, तब इन्होंने देखा कि एक बिना नंबर की काले रंग की मोटरसाइकिल जिस पे 2 शक्की दिखने वाले युवक सवार हैं और ये कांस्टेबल नवीन को देखकर इन्होंने दिशा बदली और ये डिफेंस कॉलोनी में ये अंदर से बाहर BRT की तरफ इन्होंने बाइक अपनी बढ़ा दी। तो नवीन ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाकर इनको रुकने का इशारा किया, तो बाइक उन्होंने मात्र धीमी करी, रोकी नहीं और उसी में इसके रुकने के इशारे की अवहेलना करते हुए उन्होंने कोशिश किया कि बाइक को आगे ले जाएं। तो जो पीछे सवार था उसने नवीन की बाइक को धक्का देकर गिराने का भी प्रयास किया। तो नवीन ने बाइक की परवाह न करते हुए पीछे जो सवार था शख्स उसको दबोचने की कोशिश करी, तो दोनों बाइक्स आपस में टकरा जाती हैं और ये पीछे दूसरी बाइक पर जो सस्पिशियस बाइक है उस पर जो पीछे सवार लड़का था वो गिर जाता है, साथ में नवीन गिर जाता है। तो उस दौरान उसी पकड़ने की कोशिश में नवीन को वो नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और फिर उसने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ वेपन निकाला और नवीन के ऊपर ताना। तो नवीन ने उस वेपन की परवाह ना करते हुए उसको दोबारा पकड़ने की चेष्टा करी। तब उस लड़के ने नवीन पर प्रहार करते हुए फिर उस पर फायर भी किया। तो वो गोली लकीली नवीन की टांग में लगी है, जांग में, और उसके बाद भी नवीन ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उस युवक को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। उसका साथी जो मोटरसाइकिल पर सवार था, जब तक वो बाइक को बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है और ये युवक दौड़कर बाइक पर बैठ जाता है और बाइक से अपने एस्केप जो इन्होंने देखा था टुवर्ड्स BRT जाने का रास्ता, ये उसकी तरफ चलते हैं। हाँ, मैं बहादुर कांस्टेबल नवीन से मैं मिलने आया था और उसके साथी जो था इस ऑपरेशन में काम कर रहा था कांस्टेबल मनीष, उससे भी मैं यहाँ मुलाकात हुई। ऐसे ही वीर जवानों के वजह से दिल्ली पुलिस का जो छवि है, ऊंची है, वो इन्हीं सब वीर जवानों की वजह से होती है। मुझे बहुत खुशी है, यद्यपि दुख हुआ कि उसको गोली लग गई पैरों में, लेकिन मुझे खुशी है कि इन्होंने अच्छा काम किया और ऐसे ही एक हीनियस क्राइम जो जुर्म हो सकता था उससे इन्होंने बचा लिया, उसको पकड़ भी लिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।